Hey guys, assalamu alaikum my all YouTube family. So welcome back to my channel. So how are you guys? I hope you all are doing well and alhamdulillah. So today I will discuss about topics you must know before joining PPT internship. तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है कि इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो मैं आप सबको बताऊंगी। उन सब के बारे में आप सबको अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें टॉपिक्स की तो नंबर 1 टॉपिक जो हमारा है वो है जीसीएस स्केल, जिसे हम ग्लासगो कॉमा स्केल कहते हैं। ये जो स्केल होती है इसमें हम जो हमारे न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, लाइक जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, कॉन्शियस पेशेंट होते हैं, उनको हम स्कोर देते हैं। लाइक आई हो गया, आई का जो स्कोर होता है उसके हिसाब से हम स्कोर देते हैं। वर्बल हो गया, मोटर हो गया, तो 3 फेज में डिवाइड होता है, इसके हिसाब से हम उसे स्कोर देते हैं। सो नंबर 2 पे बात करिए तो नंबर 2 पे जो है हमारा वो है मैनुअल मसल टेस्टिंग, जिसे हम एमएमटी कहते हैं। तो एमएमटी की ग्रेड जो होते हैं आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि एमएमटी की जो ग्रेड होती है उनको सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो नंबर 3 पे जो हमारा वो है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज की बात करें तो वाइटल साइंस जो होती है हमारे, वो कितनी नॉर्मल रेंज होता है उसका, सोडियम लेवल जो है उसका कितना नॉर्मल रेंज होता है, पोटेशियम लेवल जो होता है उसका क्या नॉर्मल रेंज होता है हमारे बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें आप सबको आनी चाहिए जैसे ही आप इंटर्नशिप कहीं पे ज्वाइन करते हो उससे पहले। सो नंबर 4 पे जो है हमारा वो है डू एंड डोंट। इसका मतलब ये है कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। जब आप किसी पेशेंट का ट्रीट करते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी मैनर्स होती हैं जो आपको सीखना पड़ता है या आपको आनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई कीमोथेरेपी का पेशेंट है तो अगर उसकी कीमो चल रही है तो ड्यूरिंग आपको कीमोथेरेपी जो पेशेंट होता है उससे कोई एक्सरसाइजेस कराने की नीड नहीं होती, आप उसे कोई एक्सरसाइज नहीं करा सकते हो। तो ऐसे भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम उसे ट्रीट करते हैं, उनके किस तरह से हम उनके साथ बिहेव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सो नंबर 5 जो है हमारा वो है मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे भी आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, आपको ट्रीट करना पड़ता है, तो उसके बारे में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेडिकल डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको अच्छे से डायग्नोसिस करना आनी चाहिए। सारी चीज़ें उसकी जितनी भी है, फिजिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब कुछ आपको अच्छे से डायग्नोस करना है। देन उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। सो नंबर 6 पे जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़। तो डिफरेंट टाइप्स के मोडालिटीज़ होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो नंबर 7 पे जो है हमारा वो है एमएफआर। एमएफआर जो होता है जिसे हम मायोफेशियल रिलीज कहते हैं, एक मसाज टेक्निक होती है। तो 7 नंबर पे जो है हमारा वो है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिसे हम ABG कहते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, इसकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो नंबर 8 पे हमारा वो है एक्सरे, MRI, CT स्कैन रीडिंग। तो आपको एक्सरे की रीडिंग आनी चाहिए, किस तरह से हम एक्सरे देखते हैं, और उसका MRI जो होता है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, CT स्कैन होती है, इन सब की रीडिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो 9 नंबर पे हमारा है वो है फाइल रीडिंग। तो पेशेंट की कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले हम पेशेंट की एक फ़ाइल तैयार करते हैं, उसमें उसकी सारी डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ होता है, तो उसकी। सो नंबर 10 पे जो है हमारा वो है PT मैनेजमेंट ऑफ LTP, KTP, CABG। तो हमारा 11 नंबर पे जो है हमारा वो है प्रोटोकॉल ऑफ TKR, THR और ACL रिकन्स्ट्रक्शन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। PT मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। जो हमारा लीवर ट्रांसप्लांट जो होता है उसके जो मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो अब हम 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर पे जो हमारा टॉपिक्स है वो है PTRX आफ्टर स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड TBI एंड क्रैनियोटॉमी। तो हम अगर किसी को सर्जरी हुई है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, या स्ट्रोक पेशेंट है, या क्रैनियोटॉमी, किसी का क्रैनियल नर्व में डैमेज हो गया है, तो उस पेशेंट को किस तरह से आप उसकी मैनेजमेंट प्लान होती है, उसके किस तरह से क्या क्या करना है, कैसे करना है, उन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सो नंबर 13 पे जो हमारा वो है अस्वर्थ स्केल। एक ये भी आपका जो न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं उसके लिए होता है। डर्माटोम्स एंड मायोटोम्स भी आपको अच्छे से
पता होनी चाहिए। और 15 नंबर पे जो है हमारा वो है ऑर्थोपेडिक असेसमेंट, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 16 नंबर पे जो हमारा वो है इजेक्शन फ्रैक्शन, जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऑर्थोपेडिक असेसमेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोई भी आप ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले आपको ऑर्थोपेडिक असेसमेंट लेना पड़ता है, तो अच्छे से पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पीटी मैनेजमेंट ऑफ COPD, जिसे हम क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। और अस्थमा हो गया, लाइक आपका रिस्पिरेटरी फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। तो ये इन सारे जितने भी पीटी मैनेजमेंट होते हैं, लाइक आपको अगर COPD का पेशेंट है तो उसकी जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा रहे हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के जितने टेक्निक्स होते हैं, ड्रेनेज टेक्निक करा रहे हो आप, या सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा रहे हो, या आप लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा रहे हो, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा रहे हो, तो इन सब की जो टेक्निक्स होती है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उन सब के बारे में आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन सब पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है मेटलैंड टेक्निक। जो मेटलैंड टेक्निक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। तो इसके मेटलैंड टेक्निक की जितनी भी ग्रेड्स होती है उसको आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसका हैंड प्लेसमेंट जो होता है, हैंड प्लेसमेंट जो होता है किस तरह से हमें करना है, तो उन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। किस लिए कराते हैं ये भी पता होनी चाहिए। तो 19 की बात करें तो 19 पे जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल टेस्ट ऑफ ऑर्थो की जितनी भी इंजरी, लाइक आपको ACL इंजरी हो गई, PCL इंजरी हो गई, जो होता है ये सब मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी हो गई, कोई भी अगर आपको इंजरी हो गई तो इस सब के लिए एक स्पेशल टेस्ट होती है। लाइक ACL इंजरी हुई है तो उसमें हम एंटीरियर ड्रावर टेस्ट कराते हैं, PCL इंजरी हो गई तो पोस्टीरियर ड्रावर टेस्ट कराते हैं। तो किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं ये सब पता होनी चाहिए। अगर PIVD का पेशेंट हो जिसे हम SLRT टेस्ट कराते हैं, लाइक लेस्ग्यू टेस्ट हो गया, ये सारी टेस्ट होते हैं, स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। बार्लो टेस्ट, तो ये सारे स्पेशल टेस्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए और किस तरह से परफॉर्म कराते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। और हमारा लाइक टेनिस एल्बो के पेशेंट हैं या क्या बोलते हैं, टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फर्स एल्बो हो गया, इन सब के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, मॉडल्स टेस्ट, चेयर, ये सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो 20 नंबर पे जो है हमारा वो है बार्थल इंडेक्स, ARAT, MRS एंड FMA। तो ये सारे जो होते हैं एक न्यूरोलॉजिकल डिफेंस जो पेशेंट होते हैं उनके लिए कराते हैं। ये स्केल होता है और इससे हम उन्हें स्कोर देते हैं। तो आप इन सारी टॉपिक जो है आप सबको, इन सारे टॉपिक्स जो मैंने आप सबको बताई है, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छे लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू all the best for your future. Don't forget subscribe to my channel. Thank you so much to all of you.